वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर्स बात की जाए, विप्रो के शेयर में अच्छी खासी फॉल ऑल टाइम हाई से देखने को मिल चुकी है 40% के आसपास। अपने ऑल टाइम हाई से गैस विप्रो करेक्ट हो चुका है। तो जी गैस अभी के टाइम में कुछ अपडेट्स हैं, और इवन अगर कोई भी IT स्टॉक्स को अगर होल्ड करते हैं तो जी गैस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डजंट मैटर विप्रो को अगर आप होल्ड किए हुए हैं नहीं हैं, लेकिन अगर आपके पास इन्फोसिस, TCS, LTI, माइंट्री, कोफॉक जैसे टॉप क्लास कंपनी है तो ऑफकोर्स गैस उसमें गिरावट के पीछे की वजह आपको पता होनी चाहिए। तो जी गैस मार्केट में इसके पहले मैंने आपको बहुत बार इंडेक्स मैनेजमेंट के बारे में सिखाया था और बताया भी था कि मार्केट में बीच बीच में 1 साल में 1.5 साल में इंडेक्स को एक मैनेज किया जाता है। तो जी गैस मार्केट में अभी के टाइम आपने नोटिस किया होगा कि बैंक NBFC के जो नंबर्स हैं वो उम्मीद से अच्छे आ रहे हैं। तो बैंक NBFC में गैस अभी के टाइम मजबूती है, तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? जो पैसे IT से निकल रहे हैं वो धीरे धीरे गैस बैंक NBFC में जा रहे हैं। सेम गैस 2020 में हमें ठीक उसका उल्टा देखने को मिला था। तो क्या इधर पे IT का बूम खत्म हो गया? इसका आंसर है नहीं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में IT अच्छा खासा पेनिट्रेशन करता है। तो विप्रो सहित गैस बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी फॉल है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में सब कुछ बताया जाए, एकदम प्रॉपरली सिखाया जाए, जहाँ पे आपको आने वाले कल में कोई भी डाउट और शंका ना हो। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। अगर वीडियो लंबी बने तो माफ़ करिएगा, लेकिन कुछ सिखाना है आपको, एकदम समझाना है, उसको थोड़ा सा फोकस करिएगा। दोस्तों मैंने इधर पे नेस्टेक का जो चार्ट है उसको ओपन किया। आपको अच्छे से पता है कि नेस्टेक में बहुत नामी गिरामी जो नाम है, अमेजोन हो गए, गूगल हो गए, एप्पल हो गए, नेटफ्लिक्स हो गए, फेसबुक हो गए, इन सब का नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो अभी के टाइम आपको अच्छे से पता है 2020 के बाद सारे के सारे टेक वाले बिजनेस में, IT वाले बिजनेस में एक अच्छी खासी बूम देखने को मिली थी। रीज़न साफ था, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम से इनके बहुत सारे मार्जिन्स बच रहे थे। और गैस इकलौती ऐसी सेक्टर थी जिनको कोविड पेंडेमिक से कोई भी घाटा नहीं हुआ, उल्टा इनको बहुत मुनाफा हुआ था। तो देखिए इस मार्केट में कभी भी नंबर्स अप टू द मार्क नहीं आते हैं, और जो वैल्यूशंस पे कोई भी शेयर ट्रेड करता है ऑफकोर्स एक प्रॉफिट बुक हो जाता है। इसके पहले गैस US में जो बैंकिंग स्टॉक्स थे उसमें भी अच्छी खासी फॉल हमें देखने को मिल रही थी, बट अभी के टाइम में उन सब में भी हमें एक रिवर्सल देखने को मिल चुका है। तो देखिए सिर्फ इंडियन IT स्टॉक्स में गिरावट नहीं हो रही, बल्कि पूरे विश्व भर में जितने भी IT स्टॉक्स है सब में फॉल हो रहा है। तो देखिए अगर आपके पास कोई भी अच्छे कंपनी का IT स्टॉक्स हैं वहाँ पे आप होल्ड करिए, बिकॉज आपका ही नुकसान नहीं हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी टेक वाले बिजनेस है उनके मार्केट कैप धराधर गिर रहे हैं, बट येस लॉन्ग टर्म में गए जो कंपनी अच्छी है, जो सर्वाइव कर सकती है, वो ऑफकोर्स 101% पैसा जरूर बना के जरूर देंगे। इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था। आपको समझाना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निफ्टी के अगेंस्ट में अभी के टाइम निफ्टी IT कैसा परफॉर्म कर रहा है और निफ्टी बैंक में क्या कंडीशन इमर्ज हो रही है। तो जो इंडेक्स की बात की जाए निफ्टी IT का 31,000 के आसपास एक ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक समय तो गैस आज से 6 महीना पहले 39,000 40,000 के आसपास था। तो जी इसके पहले मैंने आपको साफ साफ बताया था कि मार्केट में जब इंडेक्स मैनेजमेंट होगा तो पैसे धीरे धीरे बैंकिंग स्टॉक्स में शिफ्ट होंगे। आपने देखा कि इंडसइंड बैंक की बात की जाए, ICICI बैंक की बात की जाए, HDFC बैंक की बात की जाए, बहुत सारे बैंक्स के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। तो धीरे धीरे गैस जो ऑपरेटर्स होते हैं वो इसका फ़ायदा ज़रूर उठा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा 2 साल में गैस कोई भी IT इंडेक्स 120% पैसा बना के देगा, और 3 साल में गैस ऑलमोस्ट अगर पैसा डबल करेगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ऑफकोर्स गैस उसमें थोड़ी सी सुस्ती शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगी, बट लॉन्ग टर्म में गैस पोटेंशियल उन सब स्टॉक्स में होता है जिनके EPS बढ़ते हैं। आपने देखा कि बहुत सारे IT स्टॉक्स में गिरावट तो हो रही है, और मैक्सिमम जो स्टॉक्स हैं 200 का मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, बट कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो IT को बिलोंग करते हैं, जस्ट लाइक परसिस्टेंट, वो अभी मजबूत है, बिकॉज उन्हें जो आंकड़े शेयर किए थे वो अनुमान से काफ़ी मजबूत ज़रूर थे। अब देखें जितने भी नामी गिरामी नाम है उसमें TCS का नाम आता है, SCL टेक का नाम आता है, इन्फोसिस का नाम आता है, कोफोक का नाम आता है। सब में गैस अभी के टाइम में भारी भरकम फॉल हमें देखने को मिल रही है, और डेली की डेली गैस हमें IT स्टॉक्स में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है। समझिएगा दोस्तों, कोई भी इंडेक्स मैंने जो ऑब्जर्व किया, जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, हर 5 साल में पैसे 2x करती है या फिर ऑलमोस्ट डबल से थोड़े से कम करती है। तो निफ्टी की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस 5 ईयर्स की बात की जाए 81% ही भागता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन निफ्टी IT की बात की जाए 200%। तो जी हाँ गैस अगर आप देखें 5 ईयर्स में कोई भी इंडेक्स बहुत आउट परफॉर्म करेगा तो जी हाँ गैस उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग और एक गिरावट देखने को ज़रूर मिलेगी। बट याद रखिएगा इन सब में भी गैस बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो आने वाले 5 ईयर्स में 10 ईयर्स में निफ्टी का आउट परफॉर्म करेंगे वैसे। बट येस इंडेक्स वाइज अगर आप देखें तो उसमें भी के टाइम में करेक्शन ज़रूर है। ईयर्स की बात की जाए तो जी गैस अभी तक जो बैंक निफ्टी है वो चला ही नहीं है। इसीलिए गैस मैं आपको बताता हूँ कि इंडेक्स मैनेजमेंट पे थोड़ा फोकस करिएगा। इसके पहले गैस IT भाग रहा था, बैंक नहीं भाग रहा था, तो ऑफकोर्स इंडेक्स को मैनेज करने के लिए रिलायंस को ही भगाया जा रहा था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मार्केट में हमेशा एक सेक्टर या फिर 2 सेक्टर 3 सेक्टर एक बार में नहीं चलते, बीच बीच में गैस कभी कोई प्रॉफिट बुकिंग होता है सेक्टर में और कभी कोई स्टॉक में तेज़ी भी आती है। तो ध्यान रखिएगा अभी के टाइम में गैस 5 ईयर्स में
जो बैंक निफ्टी ने बहुत निराश किया है, तो मुझे लगता है गैस कि जो आने वाला समय है, जो शॉर्ट टर्म में 6 महीना हो गया, 9 महीना हो गया, इसमें गैस जो बैंकिंग स्टॉक से थोड़ा सा आउट परफॉर्म करेंगे। बट येस, जो टॉप क्लास आईटी कंपनी है उसको आप अनदेखा ना करें। तो ऑफकोर्स गैस मैंने ये जो ज्ञान दिया, ये क्यों दिया? बिकॉज इंडेक्स मैनेजमेंट होता है और आपने पिछले कुछ समय से अच्छा खासा ऑब्जर्व भी किया होगा। बात कर लेते हैं अब विप्रो की। तो जैसे ही प्राइस फॉल होता है वैसे टारगेट धीरे धीरे कम होते हुए देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स की बात की जाए अपने टारगेट्स को कट कर दिए हैं। रीज़न क्या है? इनके नंबर्स की बात की जाए फ्लैट हमें देखने को मिल रहे थे, और जो वैल्यूएशन पे कुछ समय पहले ये स्टॉक आ चुका था 750 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो मुझे लगा भी था ऑफकोर्स शायद से ये सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसके पहले मैंने आपको साफ साफ बताया भी था कि विप्रो को खरीदने का सही प्राइस वही 550 के आसपास ही है। ऑफकोर्स का देखते ही देखते हमें विप्रो में अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। आज के कारोबार की बात की जाए 2.5-3% के आसपास फॉल होता हुआ देखने को जरूर मिली है। 3-4 महीना की बात की जाए जब से गाइस ट्रेडिंग हो रही है पूरे साल भर में, तो गाइस 31% के आसपास एक मेगा फॉल देखने को मिल चुका है। और रही बात उस ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 40% के आसपास फॉल देखने को मिल चुका है। तो उससे आप पैनिक ना करें, बल्कि समझिए कि कौन से क्वार्टर स्टॉक्स में दम है। विप्रो की बात की जाए बोनस की किंग कंपनी मानी जाती है और उनकी डिविडेंड भी दूसरे कंपनी से ठीक ठाक है। और रही बात उस लॉन्ग टर्म में इसने अच्छे खासे पैसे जरूर बना के दिए हैं। असल में गाइस जो रिटर्न प्रोवाइड इसने किया था वो पूरा नील होता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट 500 के आसपास है। अगर आने वाले कल में टूटता है तो जो गाइस थोड़ा जो पेन है वो और भी हो सकता है। बट मुझे लगता है कि 500 से नीचे गिरावट की संभावना ऑफकोर्स अगर हाई है तो ऑफकोर्स उधर से गाइस रिवर्सल होने के चांसेस भी काफ़ी हाई है। 5 ईयर्स की बात की जाए तो सब गाइस मेगा लार्ज कंपनीज का मार्केट कैप अगर आप देखें वही 3 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ के आसपास है। 22 का पी है। तो ऑफकोर्स अगर 5 साल में ये सब कंपनी आपके पैसे 1 लाख को 2.5 लाख बनाती है तो बहुत बड़ी बात होती है। इसको आप हल्के में ना लें और ध्यान रखें जो बड़ी कंपनी का गाइस जो ग्रोथ रेट होता है वो सैचुरेटेड होता है और धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होती ही रहती है। की बात की जाए तो विप्रो एडीआई में भी क्या 4 पैटर्न बन रहे हैं। ऑफकोर्स एक लोअर लो फॉर्मेशन होता है वह देखने को मिल रहा है। सेम दोस्तों चाहे वो इन्फोसिस की बात की जाए टीसीएस की बात की जाए सब में फॉल देखने को मिल चुका है। बट जितने भी गैस हेवी वेट्स है उसमें विप्रो सबसे ज़्यादा अभी के टाइम ड्रैग होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जो गैस इसके पीछे रीज़न भी है, चलिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अच्छे से पता है कि अगर आप आईटी से बिलोंग करते हैं तो वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है वो धीरे धीरे दी एंड पे होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऑफकोर्स क्या जो एट्रिशन रेट है आपको अच्छे से पता है कि न्यू टैलेंट को मार्केट में रखना और उनको दोस्तों बड़ा करना ऑफकोर्स एक बहुत चैलेंजिंग चीज़ होती है। अभी के टाइम गैस बहुत ऐसे न्यूबीज़ हैं जिनको समझ में आता है कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पे हैं तो रिज़ाइन कर लेते हैं। तो ऑफकोर्स उनको बोनस से मिलता है, सैलरी हाइक भी मिलता है। उसके बावजूद भी गैस जितने भी आईटी कंपनी है उसमें एट्रिशन जो रेट है उसको लेकर काफ़ी कंसर्न है। राइसिंग ट्रैवल्स की बात की जाए आपको पता है कि बहुत लोग क्या करते हैं बाहर जाए काम करते हैं। बहुत सारे इनके लाइक ऑफिसर्स भी होते हैं जो ग्लोबली बहुत सेटअप होते हैं। तब कोर्स गैस इन सब की वजह से इनके जो मार्जिन्स हैं वो काफ़ी हिट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और एट्रिशन का जो खतरा गैस सिर्फ विप्रो में नहीं बल्कि दूसरे कंपनी में भी पूरा विजिबल दिखाई ज़रूर पड़ी है। बात की जाए विप्रो के सीईओ की जिनका नाम थियरी डेलापोर्टे है, उनको ऐसा लगता है कि एज लॉन्ग एज द मार्केट इज़ हॉट देर इज़ गोइंग टू बी हाई एट्रिशन। तो जो गैस ये जो एट्रिशन रेट है ये ऐसे ही नहीं जाएगा। इसको जाने के लिए कम से कम 2 से 3 क्वार्टर का समय लग सकता है। तब कोर्स का जो कैलकुलेशन है इंडेक्स मैनेजमेंट का ये उसी के लाइक तरफ इंडिकेशन ज़रूर देता है। तो जो गैस इसी के बीच में अगर आप देखें तो विप्रो में ऐसे बहुत ज़्यादा लाइक अंडर पेनिट्रेशन जो एक्विजिशन है उसको देखने को मिल रहा है। तो वेरियस ब्रोकर्स की अभी के टाइम में वेरियस टारगेट्स हमें देखने को मिल रहा है। बट ध्यान रखिएगा कि आने वाले कल में अगर एट्रिशन रेट बहुत ही हाई होती है तो ऑफकोर्स न्यू टैलेंट को रिटेन कर पाना एक बहुत ही मुश्किल वाली बात होगी। तो जो गैस इसी की वजह से पूरे आईटी स्टॉक्स में अभी के टाइम फॉल है। जो एक समय गैस एक तरफा भाग रहा था अभी के टाइम में हमें अच्छी खासी फॉल देखने को मिल चुकी है। बात की जाए इन्फोसिस की तो जो गैस ऐसा नहीं कि इसमें भी गिरावट नहीं हुई, इसके पहले भी इन्फोसिस को हमने बहुत बार कवर किया था। ऑफकोर्स गैस टॉप क्लास कंपनी में सेम दोस्तों टीसीएस की बात की जाए इन्फोसिस की बात की जाए सेम उस तरह एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भी हमें टॉप 2 कंपनी देखने को मिलते हैं। तो ऑफकोर्स गैस बैंक एनबीएफसी और रही बात आईटी जिसका वेटेज 18% के आसपास है। तो ऑफकोर्स आपको ध्यान रखना है इसका 35% के आसपास वेटेज है। तो एक समय गैस 2020 में जब मार्केट गिर रहा था तो ऑफकोर्स उस मार्केट को थामने वाला आईटी था। अभी के टाइम गैस बैंक एनबीएफसी के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी मजबूत आ रहे हैं। तो धीरे धीरे गैस बैंक में भी स्ट्रेंथन होते हुए देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से गैस इंडेक्स मैनेजमेंट से बचने का साफ तरीका यही होता है कि आप अपनी होल्डिंग को बढ़ा दें 3 to 5 ईयर्स कम से कम आप इंडेक्स मैनेजमेंट से बच जाएंगे। और गैस आपको जो मन चाहे स्टॉक जिसको आप बहुत दिन से ट्रैक कर रहे थे और बहुत मन चाह हो रही थी जिसमें एलोकेशन बढ़ाना है तो ऑफकोर्स का जितने भी अच्छी कंपनी है जिसमें इन्फोसिस टीसीएस विप्रो एलटीआई माइंडट्री कोफॉग और बहुत सारी कंपनीज हैं उस पर चाहें तो आराम से फॉर लॉन्ग टर्म ट्राई एंड लाइक बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं।
बाद विप्रो की तो देखें गैस 500 का जो लेवल तोड़ना अपने आप में अच्छा संकेत नहीं है, बिकॉज यस इधर से गैस एक डेड कैट बाउंस शायद से हमें देखने को मिल सकता है। बॉटम बना कि नहीं बना ये किसी को पता नहीं, बट यस अगर दोस्तों 500 का लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाते हैं तो आने वाले कल में गैस लुढ़क के 470 और 450 के आसपास भी जा सकते हैं। ऑफकोर्स गैस ये जो लेवल है ये सुपर एमओएस का लेवल जहाँ पे मुझे डाउन साइड की संभावना बहुत ही कम दिखाई पड़ती है, बट होने का कुछ भी हो सकता है। जिस पर अगर आप निवेश किए हैं तो होल्ड करें, बिकॉज पिछले कुछ समय से जो स्टॉक है पूरा अंडर परफॉर्म जरूर कर रही है। आपको सलाह यही होगी कि अगर आपके पास विप्रो है तिधर पे पेशेंसली होल्ड करें, जल्दीबाजी एवरेजिंग करने के ना करें, देखें कि 500 का लेवल सस्टेन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। बट मेरे हिसाब से विप्रो को छोड़ेगा इस मार्केट में और भी बेटर जो ऑप्शंस हैं आईटी के वो अवेलेबल हैं। तब के पास उन सब स्टॉक्स में अगर होल्डिंग पड़ी हुई है तो कंटिन्यू करें, और मुझे लगता है कि आने वाले 12 से 18 महीना आपको आईटी में पूरा मौका मिलेगा। धीरे धीरे अपने एसआईपी को उन सब स्टॉक्स में अगर आपकी रैली छूटी थी कंटिन्यू करें, और कहे जिन्होंने बैंक के एमबीसी को बहुत ही लंबे अरसे से होल्ड किया था, पेन सहा था, शायद से कैसे उसमें रिकवरी हो सकती है। तो इंडेक्स मैनेजमेंट का पार्ट है, सब घबराए ना, और लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी आप बच सकते हैं। कब? जब गैस आपका हॉरिजन 3-5 ईयर्स का हो, बिकॉज पिछले कुछ समय से गिरावट हो रही है तो आने वाले गैस 2 साल में, 1.5 साल में, 1 साल में रिकवरी भी उसी रफ्तार से ज़रूर होगी। तो मैंने अपना जो काम है वो किया, और आपको जितने भी डाउट्स हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश की। अभी भी फर्दर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, मैं ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो सही लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ और व्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।